किसान चौरसिया इंडिया इनसाइड चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। सेना ने बताया कि 7 सितंबर को चीनी सैनिकों ने एलएसी पर भारत के अग्रिम सैनिकों की पोजीशन के करीब आने की कोशिश की और भारतीय सैनिकों द्वारा रोकने पर हवा में कुछ राउंड गोलियां चलाई। सेना ने कहा, जब भारत एलएसी पर गतिरोध घटाने के लिए प्रतिबद्ध है, चीनी इसे बढ़ाने के लिए उत्तेजक गतिविधियां करता जा रहा है। एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने मंगलवार को बताया कि सुशांत की मौत के मामले में ड्रग कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के लिए कागजी कार्रवाई और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। गौरतलब है कि मंगलवार को रिया लगातार तीसरे दिन पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंची थी। कोविड-19 महामारी के चलते 17 मार्च से बंद उत्तर प्रदेश स्थित ताजमहल और आगरा फोर्ट 21 सितंबर को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। एएसआई के अध्यक्ष वसंत कुमार ने बताया कि एक दिन में ताजमहल में 5000 जबकि आगरा फोर्ट में 2500 पर्यटक ही प्रवेश कर सकेंगे और उन्हें ऑनलाइन टिकट बुक कराना होगा। राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार केरल 96% की साक्षरता दर के साथ भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य है। केरल के बाद दिल्ली 88%, उत्तराखंड 87%, हिमाचल प्रदेश 86% और असम 85% का स्थान है। सबसे खराब साक्षर दर वाले राज्य में आंध्र प्रदेश 66%, राजस्थान 69%, बिहार 70% शामिल है और भारत में कुल साक्षरता दर 77% है। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को ईडी ने कथित आईसीआईसीआई वीडियोकॉन ऋण मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया। गौरतलब है, आज दोपहर से ही उनसे पूछताछ की जा रही थी। आरोप है कि वीडियोकॉन समूह के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने दीपक कोचर की कंपनी न्यू पावर में अपनी फर्म सुप्रीम एनर्जी के जरिए निवेश किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केंद्र ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को सुरक्षा देकर ठीक किया। उन्होंने कहा, अगर आपको किसी के विचार सही नहीं लगते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। फडणवीस ने कहा, लेकिन उन्हें सुरक्षा देना संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा ना हो तो हम बनाना रिपब्लिक बन जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कुपोषण के खिलाफ पोषण माह अभियान की शुरुआत करते हुए देशवासियों से कुपोषण मुक्त भारत की दिशा में योगदान देने को कहा। पीएम ने कहा, समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए उचित पोषण जरूरी है। आइए कुपोषण खत्म करने के लिए जागरूकता फैलाएं। यह हमारी नारी शक्ति और युवा शक्ति की मदद करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सोमवार को राज्यपालों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक्षा नीति में सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए क्योंकि यह सभी के लिए है। उन्होंने कहा, जैसे विदेश नीति, रक्षा नीति सरकार के नहीं देश की नीति होती है, वैसे ही यह शिक्षा नीति है। सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री उपस्थित थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कहा कि पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भूपेंद्र उर्फ दिलावर सिंह और कुलवंत सिंह नामक दोनों आतंकी पंजाब में आतंकवाद से जुड़े कुछ मामले में वांछित हैं। बतौर पुलिस दोनों के पास से 6 पिस्टल और 4 कार्ट्रिज मिली है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत की जीडीपी में 23% की गिरावट सभी के लिए चेतावनी होनी चाहिए। उन्होंने लिखा, भारत में अभी महामारी फैल रही है, इसलिए वायरस पर काबू पाना, अधिक संपर्क वाली सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट और इससे संबंधित रोजगार पर विवेकाधीन खर्च कम रहेगा। राजन के मुताबिक सरकार प्रदत्त राहत काफी महत्वपूर्ण रहेगी। भारत सोमवार को अमेरिका, रूस और चीन के बाद हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलप और सफलतापूर्वक टेस्ट करने वाला चौथा देश बन गया। डीआरडीओ ने इस तकनीक का 11 बजे बालासोर यानी ओडिशा स्थित अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंज यानी व्हीलर द्वीप से परीक्षण किया। यह स्वदेशी तकनीक ध्वनि की गति से 6 गुना तेज चलने वाली मिसाइलों के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।
भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 75,022 नए मामले मिलने से देश में इसके कुल मामले मंगलवार सुबह तक बढ़कर 42,77,584 हो गए, जिनमें से 33,21,420 लोग अभी तक डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 1129 मौतें के साथ संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 72,816 हो गई, जबकि 8,82,752 सक्रिय केस हैं। एसबीआई ने सोमवार को कहा कि उसकी इस साल 14,000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति करने की योजना है। वहीं बैंक ने स्पष्ट किया कि इसकी नई स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना बैंक की लगातार में कटौती करने के उपाय के रूप में नहीं है। बैंक के कथित तौर पर एक वीआरएस तैयार किया है, जिसके लिए 30,190 कर्मचारी पात्र हैं। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच करने वाली टीम का नेतृत्व कर चुके जस्टिस मुकुल मुदगल ने कहा कि भारत में सट्टेबाजी को वैध किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ये मांग बड़ी है, लेकिन सरकार ऐसा करे तो इससे खेल, जनता और सरकार को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सट्टेबाजी को नियंत्रित करने के लिए गेमिंग कमीशन बनाना चाहिए। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा कि यूएई में एमएस धोनी को कीपिंग का अभ्यास करते हुए देखना उनके लिए नया है। इरफान ने कहा, ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने उनके साथ कई वर्षों तक क्रिकेट खेला है, उन्हें कभी विकेट कीपिंग अभ्यास करते नहीं देखा। पठान के मुताबिक संभव है कि लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेलने के कारण ऐसा हो। सितंबर 2018 में अंतिम बार टेस्ट मैच खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन ने कहा कि उन्होंने क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा, मैं टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने उम्मीद छोड़ दी है। मुझे प्रदर्शन करते रहने की जरूरत है, चीजें जगह पर आ जाएगी। दिल्ली में 15 वर्षीय लड़के ने पबजी खेलने के लिए ऑनलाइन वॉलेट में अपने दादा के पेंशन अकाउंट से 2 महीने में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए थे। अपने अकाउंट में 275 बचने का मैसेज मिलने के बाद उसके दादा ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक लड़का अपने दादा के फोन से ट्रांजैक्शन का मैसेज डिलीट कर देता था। टी सीरीज ने बोलो इंडिया, मित्रों, टकाटक, ट्रिलर और जोश सहित कई सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म को कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर कानूनी नोटिस भेजा है। उन्हें कंपनी के काम का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी। टी सीरीज के नुकसान की भरपाई के लिए प्रत्येक ऐप से 3.5 करोड़ रुपए मांगे हैं। कंपनी ने कॉपीराइट सामग्री से अर्जित राजस्व की जानकारी भी मांगी है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उनके द्वारा विकसित की गई कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 का पहला बैच जनता के इस्तेमाल के लिए जारी कर दिया गया है। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया, वैक्सीन ने हेल्थ केयर सिस्टम के नियंत्रण और निगरानी के लिए जिम्मेदार रूसी संस्था के सभी आवश्यक गुणवत्ता टेस्ट पास किए हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधेनॉम ने देशों को पब्लिक हेल्थ पर निवेश करने की सलाह देते हुए कहा है कि दुनिया को अगली महामारी के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा, यह आखिरी महामारी नहीं होगी, लेकिन जब अगली महामारी आएगी तो दुनिया तैयार होनी चाहिए, इस बार की तुलना में अधिक तैयार। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1926 में संगीतकार और फिल्म मेकर भूपेन हजारिका का जन्म असम में हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।